जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का टॉपर बनोगे इस पॉलिटेक्निक वाले चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का, जिसके बाद वाला चैप्टर है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट मारेगा भैया, और बहुत सारा सवाल इससे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, फटाफट से सवालों को अच्छे से समझते हैं। चल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, विद्युत धारा की दिशा होती है। दोस्तों ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम में, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है। तो आपको पता है कोई भी कंडक्टर अगर होता है, कोई भी तार होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो इसमें धारा किधर बहता है। तो धारा दोस्तों जो बहता है ना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। मान लीजिए इधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है ना, तो धारा किधर होता है, धारा इधर बहेगा, ऐसे धारा बहेगा, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना, जो धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूलम किसका मात्रक है। तो दोस्तों कूलम जो होता है ना, वो आवेश का ऐसा मात्रक होता है। किसका? आवेश का। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, CHARG, और इसी का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा को मापता है कि कितना धारा उसमें बह रहा है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10, 12, 1000, जितना एम्पियर बह रहा है, तो किससे मापते हैं, उसको आमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, परिपथ में विद्युत धारा किधर बहती है। तो देखो इसमें हुआ गया है, मान लीजिए इसमें परिपथ में कोई ऐसा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बैटरी से इसको जोड़ेंगे, ठीक है, बैटरी रहेगा इसमें इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे इसमें बैटरी जुड़ा रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि देखो करंट ऐसे आता है, यहाँ से धारा निकलता है, इधर बहता है, तो इधर से जाकर इधर होता है। मतलब ये होता है नेगेटिव वाला पोर्शन, ये होता है धन टर्मिनल, ये होता है ऋण टर्मिनल, ये होता है धन टर्मिनल, क्योंकि प्लस में है। तो इधर से धारा बह रहा है, जाके किधर जा रहा है, ऋण की ओर जा रहा है। मतलब धन से निकल रहा है और किधर जा रहा है, ऋण की ओर जा रहा है। मतलब जो परिपथ होता है उसमें हम लोग का धारा किधर बहता है, धन से होकर के ऋण में बहता है, समझ रहे हो। तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि 1 कूलम प्रति सेकंड कहलाती है। 1 कूलम प्रति सेकंड, 1 कूलम बाई 1 सेकंड, ये किसका होता है, धारा का ऐसा मतलब होता है ना। देखिए धारा बराबर चार्ज बटे टाइम, मतलब क्या होता है, आवेश बटे समय, I इक्वल टू Q बाई टी। क्यू का हो गया तो होता है कूलम, और टी का होता है सेकंड, तो कूलम बाई सेकंड हो जाएगा, देख सकते हो। तो क्या होता है, इसका धारा का हो जाता है, यह धारा क्या होता है, 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। 1 कूलम आवेश को दोस्तों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं उसे ही तो हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। विभवांतर पहले ही बता चुके हैं चीज। विभवांतर मापने वाली इकाई वोल्ट मीटर होता है, बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम आप लोग जानते होंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि एक कांस्टेंट निकल कर आता है और V इक्वल टू I R हो जाता है, जहाँ R क्या है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों किस क्या डिफाइन हो रहा है, V और I, यानी वोल्टेज और I दोनों डिफाइंड हो रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू IR हो जाएगा और I इक्वल टू हो जाएगा V बटे R, ये हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों डिफाइन हो रहा है, इसलिए धारा और वोल्ट तथा दोनों को डिफाइन करता है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, प्रतिरोध को कभी घटाने कभी बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों इसके लिए ना धारा नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। धारा को नियंत्रित करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब मेनली इसमें धारा को नियंत्रण करते हैं, ठीक है, तो उसी से हम लोग का प्रतिरोध को परिवर्तित हो जाता है, तो धारा नियंत्रक होता है, समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट था, उससे 1 एम्पियर धारा बहती है, तो उस चालक का प्रतिरोध होगा। एक विभवांतर 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर धारा बहती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों चालक का प्रतिरोध आप लोग जानते होंगे, V इक्वल टू होता है IR, क्या होता है IR। यहाँ पर I दिया है कितना, 1 एम्पियर, R के विभवांतर दिया है 1 वोल्ट ना, तो चलो विभवांतर का 1 वोल्ट लिख दिए हम, और यहाँ पर R है, तो R निकालना है, 1 से 1 को भाग दो तो 1 ही आएगा ना, R इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम का है, देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उदासीन तार का आवरण होता है। दोस्तों आप लोगों को मैंने लाइव वायर, यानी जिसमें करंट बहता है, जिसमें धारा बहती है, उस तार का आवरण जो होता है बता दिया था, क्या होता है, लाल होता है, उसका क्या होता है, लाल। लेकिन उदासीन तार का बोलेगा तो क्या होता है, काला। याद रखो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और वही अगर बात करता है आमीटर की, तो आमीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रख लेना, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में और आमीटर को श्रेणी क्रम में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। दोस्तों तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन धातु का बना होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो दोस्तों आमीटर जो परिपथ में जोड़ते हैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं,
ठीक है, याद रखना। मैंने भी कहा कि वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है, श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में क्या समान होता है? श्रेणीक्रम संयोजन में दोस्तों हर एक भाग में धारा समान होता है। आप लोग देखते होंगे ना कि हर एक भाग में क्या होता है, धारा समान होती है, यानी सब में होकर क्या बहता है, I बहता है। धारा सब में समान होती है श्रेणीक्रम में। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और पार्श्वक्रम की बात करें तो पार्श्वक्रम में दोस्तों सब में विभवांतर समान होता है। दोनों का इतना ही अंतर है कि श्रेणीक्रम में धारा समान होता है और पार्श्वक्रम में विभवांतर समान हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो बल्बों में दोस्तों यहाँ पर आप लोग अक्रिय गैस यानी कि आर्गन भरी रहती है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न है, फ्यूज को युक्ति में किसमें संयोजित करते हैं? दोस्तों फ्यूज को हम लोग जो परिपथ में जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं? तो फ्यूज आप लोग जानते होंगे कि फ्यूज का तार, उसमें एक तार होता है, वो कट जाए तो घर का बाकी लाइन कट जाता है। क्यों? तो इसको साथ श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे तभी तो। अगर मान लो इसके पार्श्वक्रम में जोड़ दिए तो इसमें नहीं धारा जाएगा, इसमें से होकर बह जाएगा। मान लो ऐसा करके ऐसा जुड़ा हुआ है, इसमें हम फ्यूज को जोड़े हैं, धारा इसमें भी बह रहा है, यहाँ हम लोग बहुत सारा सामान लगा हुआ है। तो फ्यूज का तार यहाँ कट गया, इसका करंट बंद हो गया, इसका तो नहीं बंद हो गया, तुरंत से बह जाएगा इसमें। इसलिए हम लोग किसमें जोड़ते हैं? इसको श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं। तो भैया अगर फ्यूज कट जाए तो आगे और लाइन ही अवरुद्ध हो जाए, आगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी जाए ही नहीं। इसलिए क्या हो जाए, तो उसका श्रेणीक्रम में हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्यूज का विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों। देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट तो होता नहीं है, किलोवाट तो होता नहीं है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है और यहाँ पर वाट घंटा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। देख लो ध्यान से, यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वाट घंटा नहीं दिया रहता, सिर्फ किलोवाट घंटा दिया रहता है, तो इसी को टिक करना उस वक्त। ठीक है, ये आंसर सही है। ये भी विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक हो तो व्यावसायिक ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ये हो जाता है, यहाँ देख सकते हो, किलोवाट घंटा हो जाता है। और अगला प्रश्न सवाल दोस्तों है इस का अंतिम प्रश्न कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो पार्श्वक्रम श्रेणीक्रम दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है दोस्तों घरेलू परिपथ में हम लोग श्रेणीक्रम का प्रयोग करते हैं, पार्श्वक्रम का नहीं। सॉरी, श्रेणीक्रम बोल रहे हैं, हम लोग पार्श्वक्रम का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो, घरेलू विद्युत परिपथ में, क्योंकि एक उपकरण खराब हो जाने पर भी बाकी दूसरा उपकरण हमारा चल सके। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल फिजिक्स का, और इस सवाल जरूर बनेंगे। एक एक सवाल को देख लो, सॉल्व कर लो, कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर बोल देना। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। उतना ही फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।